बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी की रूलिंग पर फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट 7:30 बजे सुनाने जा रही है। इससे पहले 3 दिन तक समाअत होती रही। दरमियान में इतवार का वक्फ़ा आया। लोगों ने बड़ी उम्मीदें इस फैसले के साथ बांधी हुई हैं, ख़ुसूसी तौर पर तहरीक इंसाफ की तरफ से और काफ लीग की तरफ से। चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला बनते हुए नज़र आ रहे हैं। वो बड़े पुरयकीन हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून इतनी नाउमीद हुई कि उसकी तरफ से इस सारी कार्रवाई का, अदालती कार्रवाई का बाइकाट कर दिया गया। उस तरफ मायूसी है, इस तरफ खुशियाँ हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट किसके हक़ में फ़ैसला दे दे। परवेज़ इलाही की वज़ारत आला, वो उसका रास्ता खुल सकता है। हमज़ा शहबाज शरीफ को किसी न किसी तरीके से रिलीफ़ दिया जा सकता है। और फिर ये भी हो सकता है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ रजीम चेंज हुई है, आर्मी चीफ़ उसी तरह की एक चिट लिखकर भेज दें, पर्ची भेज दें, रुका भेज दें, ख़त भेज दें। ख़तों की तो वैसे ही आजकल बड़ी बातें हो रही हैं। मैं आपको लिए चलता हूँ 1988 में, जब मोहम्मद ख़ान जिन्नेजो की जनरल ज़िया उल हक़ ने हुकूमत तोड़ दी थी। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मोहम्मद ख़ान जिन्नेजो को रिलीफ़ दिया जाने वाला था। जनरल ज़िया उल हक़ के इस दौरान एक हादसे में शहीद हो चुके थे। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फ़ैसला कर लिया गया कि मोहम्मद ख़ान जिन्नेजो की हुकूमत को बहाल कर दिया जाएगा। मोहम्मद ख़ान जिन्नेजो को ये पैगाम पहुंच चुका था। मोहम्मद ख़ान जिन्नेजो वज़ीर आज़म की गाड़ी में एक झंडा लहराते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए। उनके वज़रा जो उनकी काबीना थी, वो लोग भी वहाँ पे आ गए। और फिर ये हुआ कि आर्मी चीफ़ का, जनरल असलम बेग का ख़त वहाँ पे पहुँच गया। वसीम सज्जाद साहब वज़ीर कानून थे उन दिनों, वो ख़त लेकर आ गए। सेनेटर भी थे। उन्होंने वो ख़त सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस साहब की टेबल पर रख दिया। तो चीफ़ जस्टिस साहब की तरफ से फिर ये फ़ैसला किया गया, असलम बेग के ख़त को मद्देनज़र रखते हुए, कि सारे इंतज़ामात हो चुके हैं, लिहाजा नए इलेक्शन की तरफ जाया जाना चाहिए, इस हुकूमत को बहाल ना किया जाए। यही कुछ इन लोगों के साथ भी ना हो जाए, तहरीक इंसाफ के साथ भी ना हो जाए, क्योंकि कोर कमांडर्स का कल ही इजलास हुआ है जब समाअत जारी थी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।